नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार में शिक्षक तो छोड़िए, जज को भी टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट के जज को वेतन ना मिलने से उन्होंने काम करना बंद कर दिया और अभी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब आप वेतन नहीं देंगे तो आप किसी भी जज से काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने बिहार सरकार को जल्द से जल्द जज को पेमेंट देने की बात कही है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जजों के लंबित वेतन जारी करने और जजों के लिए पेंशन निर्धारण के मुद्दे से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार के वर्तमान जज जस्टिस आरपी मिश्रा का वेतन तुरंत जारी करे, जिनका हाई कोर्ट में प्रमोशन होने के बाद से सैलरी बाकी है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कर रही थी। इस दौरान गंभीरता से विचार करते हुए सीजेआई ने पटना हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जस्टिस आरपी मिश्रा का वेतन अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया, वे उन्हें वेतन देने से क्यों मना कर रहे हैं। उनके जैसे लोग हाई कोर्ट में नियुक्त होने पर अन्य सभी हाई कोर्ट जजों की तरह ही सेवाएं प्राप्त करेंगे। सुनवाई के दौरान न्यायालय को अवगत कराया गया कि जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को नवंबर 2023 में उच्च न्यायाधीश सेवाओं से हाई कोर्ट में प्रमोशन के बाद से अभी तक जीपीएफ नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने सभी औपचारिकताएं जो है पूरी कर ली हैं। जज को प्रमोशन के बाद से अब तक वेतन लेकिन नहीं मिला है। साल 2023 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के अंतरिम उपाय में पटना हाई कोर्ट के 7 जजों के वेतन को जारी करने का निर्देश दिया था, जो उनके जीपीएफ अकाउंट बंद करने के बाद से रोका गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को पदभार ग्रहण करने की तारीख से वेतन और बकाया राशि का भुगतान करने का इंस्ट्रक्शन बिहार सरकार को दिया है। सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जस्टिस मिश्रा की याचिका पर काफी देर तक सुनवाई की और यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवलंब अस्थायी सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ का खाता खोलकर पदभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस मिश्रा पिछले साल 4 नवंबर को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ लिए थे। उनकी नियुक्ति न्यायिक सेवा कोर्ट से की गई थी, लेकिन जीपीएफ खाता न होने के कारण उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ सोमवार को बिहार के नीतीश सरकार पर उस समय काफी नाराज हो गए जब वह पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को कई महीनों से वेतन न मिलने के मामले में सुनवाई कर रहे थे। राज्य सरकार पर गंभीर रुख अपनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया कि वह जस्टिस मिश्रा के लिए अस्थायी यानी कि जीपीएफ का खाता खोलकर उनकी तनख्वाह दे दे। बता दें, जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को 4 नवंबर 2023 को जिला न्यायपालिका से पटना हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया था। उन्हें उनकी प्रमोशन की तारीख से ही वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास जीपीएफ खाता नहीं था, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वेतन लेने के लिए एक कंडीशन होती है। वहीं बता दें कि अदालतों के न्यायाधीश नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उनके पास जीपीएफ खाते नहीं है। न्यायमूर्ति मिश्रा को अपना वेतन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एनपीएस के अंतर्गत वह नहीं आते हैं। पीठ ने पूछा कि उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा, यह क्या है। हम उनकी तनख्वाह जारी करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेंगे। पीठ ने कहा कि वह बिहार सरकार को न्यायमूर्ति मिश्रा के लिए एक अस्थायी जीपीएफ खाता खोलने का निर्देश देगी। केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार तक का समय मांगा और पीठ को आश्वासन दिया कि तब तक यह मुद्दा सुलझ जाएगा। जीपीएफ की बात करें तो जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है, लेकिन यह हर तरह के एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है। जीपीएफ का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के वक्त पे। ये एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, क्योंकि इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकता है।
जीपीएफ अकाउंट में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में एक निश्चित वक्त तक योगदान देना होता है। बता दें कि अकाउंट होल्डर जीपीएफ खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकते हैं। अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है। वहीं अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है और जीपीएफ से लोन लेने की भी सुविधा है। और खास बात तो यह है कि लोन ब्याज मुक्त होता है, यानी कि कोई कर्मचारी अपने पूरे करियर में कितनी ही बार जीपीएफ से लोन ले सकता है, यानी इसकी कोई निश्चित संख्या भी नहीं है। वहीं पीएफ की बात करें यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट की, तो वह किसी भी एम्प्लॉय का हो सकता है, फिर वह सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट नौकरी में। इसे एम्प्लॉयर द्वारा खोला जाता है और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की ओर से 12% का योगदान दिया जाता है। एम्प्लॉयर के 12% से 8.33% एम्प्लॉय की पेंशन में जाता है। एम्प्लॉय अपने पीएफ फंड को जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकता है। अब बात करें पब्लिक प्राइवेट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट की, तो यह अकाउंट कोई भी नागरिक खुद के लिए खुलवा सकता है। इसके लिए उसका एम्प्लॉय होना भी जरूरी नहीं। यह सेविंग्स कम टैक्स सेविंग्स अकाउंट होता है। इसका फायदा यह है कि इसमें होने वाला डिपॉजिट टैक्स फ्री रहता है, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे पर भी टैक्स नहीं लगता। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। इसमें सालाना 500 रुपये के मिनिमम निवेश से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। तो देखिए, यह तो अकाउंट के टाइप्स के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन जीपीएफ अकाउंट जिसके बारे में हमने आपको बताया, जो कि केवल सरकारी एम्प्लॉय के पास होता है, वही अकाउंट आरपी मिश्रा के पास नहीं थी, जिसकी वजह से उनका वेतन लगभग 1 साल से रुका हुआ है। तो इसको लेकर अब हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द उनका जीपीएफ अकाउंट खोला जाए और आरपी मिश्रा जज जो है उनका पेमेंट उनको दे दिया जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार डीवाई चंद्रचूड़ के इस इंस्ट्रक्शन को कितना जल्दी फॉलो करती है और जज को कितनी जल्दी उनकी तनख्वाह मिलती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं और बिहार सरकार की लापरवाही को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।